Good morning, my dear students. Hope you all are good. Students, today we will start the new chapter of Hindi. Okay, पाठ 5 और पाठ का नाम क्या है? More. So everybody write down date on the top. Then we will start with the reading. So chapter is about the bird, national bird. What is our national bird? More. Okay, means peacock. So peacock is our national bird. So we will read about peacock today. More. बच्चों, क्या आप चित्र में बने पक्षी को पहचानते हैं? चित्र मीन्स पिक्चर एंड पक्षी यानी बर्ड. तो क्या आप इसे पहचानते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने. यह मोर है, मीन्स पीकॉक है. मोर हमारा राष्ट्रीय, रा आधा श ट देन दिस इज र, राष्ट्र ट्रीय, लाइक दिस वी विल राइट राष्ट्रीय. ओके, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मीन्स नेशनल बर्ड है. इन इंग्लिश वी से नेशनल बर्ड. राष्ट्रीय मीन्स नेशनल. यह पक्षी बहुत सुंदर होता है. वी ऑल हैव सीन बर्ड, वी ऑल हैव सीन दिस पीकॉक. इट्स सो ब्यूटीफुल. मोर का सारा शरीर नीले रंग का होता है. किस कलर का होता है? ब्लू कलर का. यह नीला रंग बड़ा चमकदार होता है, ब्राइट ब्लू. मोर की पूंछ लंबी होती है. पूंछ भारी और मोटी होती है. यू कैन सी, पूंछ भारी और मोटी होती है. पूंछ के ऊपर रंग बिरंगे पंख होते हैं. इन पर चांद के आकार के चिन्ह बने होते हैं. चिन्ह मीन्स निशान. सो हाउ टू राइट चिन्ह? ची ह, देन दिस इज हलंत. इट मीन्स हाफ ह. ओके, सो whenever we are writing चिन्ह, अंडर ह वी आर पुटिंग दिस लाइन, दैट इज हलंत. तो इसका मतलब है आधा ह. तो मोर के शरीर पर रंग बिरंगे पंख होते हैं और उन पर चांद के आकार के चिन्ह मीन्स निशान बने होते हैं. वी कैन सी हेयर चिन्ह. ओके, सो चांद के आकार के मीन्स मून की शेप. नेक्स्ट पेज. मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है. कलगी, ये सी, दिस इज कलगी, लाइक दिस कलगी बनी होती है मोर के सिर पर. कलगी ऐसी होती है जैसे मुकुट रखा हो, और ये कैसे दिखती है? जैसे कि मोर के सिर पर कोई मुकुट हो. बच्चों, मोर के पैर सुंदर नहीं होते, या मोर के पैर सुंदर नहीं होते. मोर बहुत सुंदर होता है बट उसके पैर सुंदर नहीं होते. पर इन पैरों को नाचना खूब आता है. मीन्स ये बहुत सुंदर नाचते हैं. और ये कब नाचते हैं? जब काले काले बादल आते हैं तो मोर बहुत प्रसन्न होते हैं, मीन्स खुश होते हैं. तब यह कै कै की बोली बोलने लगते हैं. तो मोर कैसी आवाज़ निकालते हैं? कै कै. और नाचने लगते हैं. यह जब रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाचता है तो बच्चे ताली बजाकर हंसने लगते हैं. वे इसका नाच देखकर प्रसन्न होते हैं, मीन्स खुश होते हैं. मोर का नाच देखकर खुश होते हैं. अगर आपको भी कहीं मोर नाचता हुआ दिखे तो आप भी ज़रूर प्रसन्न होगे, आप भी ज़रूर खुश होगे. मोर बाग बगीचों और जंगलों में रहता है. इसे हरियाली मीन्स हरी भरी जगह, हरे भरे पेड़, हरे भरे फूल बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छे लगते हैं. मोर अनाज के दाने, अनाज मीन्स ग्रेन, लाइक वी आर ईटिंग वीट. यस, वी आर ईटिंग राइस, दैट इज अनाज. अनाज के दाने, नरम फल मीन्स सॉफ्ट फ्रूट्स, नरम फल या कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाता है. तो मोर क्या खाता है? अनाज के दाने खाता है, नरम फल खाता है या कीड़े मकोड़े खाता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाता है. ओके, सो दिस इज आवर रीडिंग. लेट्स डू द बैक एक्सरसाइज ऑल्सो. मोर किस रंग का होता है? चमकदार नीला. मोर की कलगी कहाँ होती है? पूंछ पर, शरीर पर या सिर पर? सिर पर होती है. मोर के पैर कैसे होते हैं? मोर के पैर सुंदर होते हैं, खराब होते हैं या लंबे होते हैं? खराब होते हैं. चांद के आकार के चिन्ह कहाँ बने होते हैं? मोर के सिर पर, मोर के गले पर या मोर की पूंछ पर? यस, मोर की पूंछ के रंग बिरंगे पंखों पर चांद के आकार के चिन्ह बने होते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज. दिस वी विल डू इन नोटबुक. खाली स्थान भरो. मोर हमारा डैश पक्षी है. मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. मोर के सिर पर सुंदर
कलगी होती है। मोर के पैर सुंदर नहीं होते, खराब होते हैं, सुंदर नहीं होते। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इजी। चमक प्लस दार, चमकदार। दुकान प्लस दार, दुकानदार। खुशबू प्लस दार, खुशबूदार। सेम वे यू विल डू दिस साइड ऑल्सो। नेक्स्ट, मोर के सिर की कलगी कैसी होती है? सुंदर। मोर कैसे बादलों को देखकर प्रसन्न होता है? काले काले। जब काले काले बादल आते हैं खुश हो जाते हैं। क्यों? बारिश होती है, उसे लगता है कि अब काले बादल आ गए तो बारिश होगी और मैं नाचूंगा, तो वो खुश हो जाता है काले बादल देखकर। ओके, नेक्स्ट, मोर के पंख कैसे होते हैं? मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर का सारा शरीर किस रंग का होता है? मोर का सारा शरीर नीले रंग का होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। तो आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। 2 आई हैव डन फॉर यू, रेस्ट यू विल डू योरसेल्फ। मोर हमारा डैश पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मीन्स नेशनल बर्ड है। इसकी डैश लंबी होती है, इसकी पूंछ लंबी होती है। सो रेस्ट यू विल डू योरसेल्फ। इसके डैश रंग बिरंगे होते हैं, इसके सिर पर डैश होती है। काले डैश को देखकर मोर खुशी से डैश लगता है। तो आप इन आंसर्स को ऊपर बॉक्स में से देखकर करेक्ट आंसर को देखकर लिखोगे। ओके, इजी है, यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट इज बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए। यू कैन सी डॉट्स आर गिवन टू यू, सो यू विल जॉइन दिस डॉट्स एंड यू विल कंप्लीट द पिक्चर। दिस इज आवर नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्लावर। तो आप इसका नाम भी लिखोगे। नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस है। तो इन हिंदी वी से इट कमल, कमल। तो आप इसको कलर करोगे, लोटस का जो कलर होता है, देन यू विल राइट द नेम ऑल्सो। राष्ट्रीय फूल, दिस इज नेशनल flower, kamal. Okay, so students, before this chapter, when you will open this chapter, before this chapter there are 3 pages given to you. These 1, 2 and 3. This is for the reading part. Okay, we will not do anything from these pages, so this is only for reading. I am doing reading for you, you will read with me. दादी माँ ने मालपुए बनाए हैं। मालपुए, मैं आपको दिखाती हूँ मालपुए क्या होते हैं। Let me show you, wait. These are मालपुए, इसको हिंदी में कहते हैं मालपुए। तो मालपुए कैसे बनते हैं? ये आटे के साथ, आटे में चीनी घोलकर फ्राई करके आटे बनते हैं। दादी माँ ने मालपुए बनाए हैं। राजन को मालपुए बहुत पसंद है। मालपुए राजन को बहुत पसंद है। तो राजन बोला, दादी माँ मुझे मालपुए दो ना। बेटा ये भगवान के लिए हैं, कल सुबह पूजा होने के बाद खाना। तो दादी माँ ने कहा पूजा होने के बाद खाना। अगले दिन सुबह पंडित जी आए, उन्होंने भगवान जी को नए कपड़े पहनाए। राजन ने भी उन्हें माला पहनाई। तभी दादी माँ की आवाज़ आई, राजन इधर आना। हाँ दादी माँ, हाँ दादी माँ आया। तो उसने क्या कहा? हाँ दादी माँ आया। प्रसाद का डिब्बा खाली था। दादी माँ ने पूछा, सच सच बताओ मालपुए किसने खाए? अब मैं क्या जानूँ दादी माँ, मुझे नहीं मालूम दादी माँ किसने खाए। दादी माँ, रात में कौवे ने खाए। पर रात को तो कौवा सोता है, फिर बिल्ली ने खाए होंगे। तो उसने क्या कहा? फिर बिल्ली ने खाए होंगे। खिड़की में तो जाली है, फिर बिल्ली कहाँ से आई? तो दादी माँ, मालपुए चूहे ने खाए होंगे, पर चूहा तो वहाँ नहीं पहुँच सकता, तो मालपुए किसने खाए? फिर तो दादी माँ, मालपुए चींटी ने खाए होंगे। मीन्स ही वॉज गिविंग एक्सक्यूज कि अब उसने खाए होंगे, पर मालपुए तो ढेर से थे। छोटी सी चींटी सारे मालपुए नहीं खा सकती। इतने सारे थे, एक छोटी चींटी इतने सारे मालपुए कैसे खा लेगी? अचानक राजन चिल्लाया, उई माँ,
पेट में दर्द, बड़े ज़ोर से पेट में दर्द, क्या हुआ? दादी माँ ने झटपट डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पूछा, राजन बेटा क्या खाया था? डिब्बा भरकर मालपुए। तो उसने क्या कहा? डिब्बा भरकर मालपुए। सो इट मीन्स उसने सारे मालपुए चोरी से खा लिए और वो कह रहा था कौवे ने खाए, बिल्ली ने खाए, चूहे ने खाए, चींटी ने खाए। गोली खाकर राजन ठीक हो गया। वह कान पकड़कर बोला, मुझे पता था कि मालपुए तुमने खाए हैं। देखा, एक झूठ बोला तो कितने सारे झूठ बोलने पड़े। दादी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से हमेशा सच बोलूँगा। तो ये छोटी सी कहानी हमने जो पढ़ी, इस कहानी से हमें क्या सीखा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस एक झूठ को छुपाने के लिए हम एक और झूठ बोलते हैं, फिर एक और बोलते हैं। इस तरह हम कई झूठ बोल देते हैं। और सच ऐसी चीज़ है, ट्रूथ ऐसी चीज़ है जिसे हमें छुपाना नहीं पड़ता, जिसे हमें याद नहीं रखना पड़ता है। और झूठ को हमेशा याद रखना पड़ता है कि हमने उसे क्या झूठ बोला था। गॉट इट? तो इसलिए आपको हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, तो दिस चैप्टर इज ओनली फॉर रीडिंग। ये आपने किसने खाए मालपुए, सिर्फ आपने रीड करना है। वी विल नॉट डू एनी थिंग, एनी क्वेश्चन आंसर, एनी कठिन शब्द, नथिंग वी विल डू फ्रॉम दिस पेजेस. ओके, so read it, understand it and learn from this story. Okay, so till the time, take care, bye bye, God bless you all.